पुलिस से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। सर माफ कर दीजिए सर। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। जिस तरह से गाजियाबाद के खौड़ा में सूर्या चौहान को बकरे की तरह काटा गया, उसके बाद से तो सीएम योगी भी भयंकर गुस्से में। सीएम योगी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने कट्टरपंथियों को खुला चैलेंज देते हुए साफ कह दिया है कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वो गलती कर रहा है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। जब सीएम योगी के इस बयान ने कट्टरपंथियों की जमात के बीच हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू कर दिए। सूर्या चौहान के मुख्य हत्यारे असद को कुछ घंटे पहले ही योगी की फोर्स ने एनकाउंटर में 72 उग्रों के पास पहुंचा दिया था और जो भी इस हत्याकांड में शामिल था उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत असद के घर पर एक नोटिस चस्पा करके हुई है। इसके अलावा जो भी इस इलाके में हिस्ट्री शीटर है उन सब को उठाकर बाकायदा उनकी परेड निकाली गई, जिसमें अपराधी योगी से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए दिखाई दिए। तो बरेली में भी जब असद की तरह बिलाल ने कांड करने की कोशिश की तो योगी फोर्स ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो दो कंधों का मोहताज हो गया और योगी फोर्स ने उसे बता दिया कि कट्टरपंथ का चाकू यूपी में चलाओगे तो गोली ही खाओगे। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब एनकाउंटर होते ही कैसे बिलाल गिड़गिड़ाते हुए पुलिस से कहता है कि सिर्फ इस बार माफ कर दो, कभी भी बरेली में नहीं दिखूंगा। सर गलती हो गई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दिखूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। दरअसल लंगड़ाकर चलने वाला और अपने गुनाह की माफी मांगने वाला ये आरोपी बरेली का कुख्यात गैंगस्टर है। बिलाल बरेली का जिला बदर अपराधी है। बिलाल पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अब इसका जो ये हश्र हुआ है वो इसलिए क्योंकि इसने एक महिला समेत 3 हिंदुओं पर चाकू से हमला किया। दरअसल सुभाष नगर के रहने वाले वकील ब्रजेश मिश्रा जब रात को गुलाब नगर में अपने मामा के घर गए थे तो लौटते समय जैसे ही वो बाइक पर बैठे तो पीछे से आए बिलाल ने उनको पकड़ लिया। उसने उन पर चाकू से हमला किया। मामा मामी ने बचाने की कोशिश की तो बिलाल ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। मौके पर भीड़ जुटने लगी तो बिलाल धमकी देते हुए फरार हो गया। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 28 मई को गाजियाबाद के खौड़ा में कुर्बानी दिखाने के बहाने असद ने मुस्लिम युवकों के साथ मिलकर सूर्या को चाकुओं से गोद दिया था, जबकि 30 मई को बरेली में बिलाल ने ठीक उसी तरह चाकू से ब्रजेश पर हमला कर जान लेने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। इसी घटना के बाद से पुलिस को बिलाल की तलाश थी, लेकिन अचानक बिलाल का बरेली पुलिस से सामना हो गया। बचने के लिए उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिलाल के अलावा एक और जिहादी को पुलिस ने एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया है। दरअसल मऊ जिले में दानिश नाम के जिहादी ने हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। जब इस बात की जानकारी योगी फोर्स को मिली और धरपकड़ शुरू हुई तो दानिश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे लंगड़ा कर दिया। यानी कि यूपी में अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं और यूपी पुलिस सीएम योगी के भरोसे को बनाए रखने की मुहिम में जुटी हुई है। बिलाल, दानिश और असद जैसे जिहादी उसी मुहिम का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद हत्याकांड के बाद यूपी में एक बार फिर से अपराधियों के एनकाउंटर तेज हो गए, जिसने बदमाशों के बीच भगदड़ मचा दी। जी न्यूज़।